पीएम किसान सम्मान निधि में अभी बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनकी किस्त अटक गई है, यानी कि जो 23वीं किस्त का पेमेंट 20 जून को रिलीज हुआ है शाम को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो अभी ऐसे बहुत से किसान होंगे जिनकी किस्त अटक गई है। उनका एक पर्टिकुलर रीजन रहता है, क्या उनको करना है देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एक मेन कारण, इसका मुख्यतः जो कारण है वह रहने वाला है एनपीसीआई आधार लिंक डीबीडी। अगर आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई आधार लिंक डीबीडी कंप्लीटली नहीं है तो आपकी किस्त संभवतः अटक गई होगी। 100 में से 90% चांस इसी के हैं कि अगर आपकी आधार डीबीडी कंप्लीट नहीं है तो आपकी किस्त का पैसा है वह अटक गया है। अब आपको करना क्या है, बहुत से किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनका पेमेंट क्यों नहीं आया। उनकी जो किस्त थी 22वीं उस तक उनका पैसा मिला हुआ है, लेकिन जो 23वीं किस्त का पेमेंट अभी रिलीज हुआ है वह उनके खाते में नहीं आया है। तो कैसे उनको चेक करना है उनका पेमेंट, देखिए पेमेंट चेक करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि जो प्रधानमंत्री की जो पीएम योजना है उसके अंतर्गत आपका जो पैसा आया हुआ है, इसमें साल भर में क्या है आपको 2,000 रुपए की 3 किस्तों में पेमेंट मिलता है। जो 23वीं किस्त का पेमेंट रिलीज हुआ है वह 2,000 रुपए आपके खाते में आया है या फिर नहीं आया है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके मोबाइल पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है बैंक खाते में, उस पर एसएमएस भी आता है। एसएमएस अलर्ट के थ्रू आपको मालूम चलता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस जो क्रेडिट हुआ है फिर नहीं हुआ है। उसके अलावा तीसरा है, आप जो प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वहां पे जाके भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि जो आपका किस्त है उसका पैसा आया है फिर नहीं आया है। इन तीनों कारणों को चेक करने के बाद अगर आपका पैसा नहीं आया तब आपको क्या करना है, इसके लिए चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इसको कंटिन्यू समझेंगे। जो किसान है वह खुद से चेक कर सकते हैं कि उनका पैसा है उसके रुकने की क्या वजह रही है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद हमें सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना होगा, लेकिन सर्च करने से पहले हमें वह 3 तरीकों में अपना पेमेंट चेक करना होता है। एक तो अपना बैंक के थ्रू, या फिर आप अपने फोन पे गूगल पे से चेक कर सकते हैं, या फिर एसएमएस अलर्ट के थ्रू, या फिर आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो 23वीं किस्त का पेमेंट आया है फिर नहीं आया है। इसके बाद अगर जिन किसानों का पैसा नहीं आया तो सबसे पहले उन्हें करना क्या है, यहाँ पे गूगल को खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना होगा NPCI, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे NPCI ऐसे आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है। सर्च बार पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो NPCI रहती है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वो यहाँ के खुल के ओपन हो जाती है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI इसको बोलते हैं। इसके थ्रू ही सारे पेमेंट वगैरह जो सब कुछ होता है यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। इसको खोलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऊपर 3 डॉट के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। हमें इस पर टिक कर देना है। जैसे हम लोग इस पर टिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 3-4 ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएंगे, होम, अबाउट, एनपीसीआई, कस्टमर, बिजनेस, ठीक है। ऐसे आपको जो ऑप्शन है वह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहने वाला है कस्टमर का। कस्टमर वाले पे ऑप्शन पर हमें टिक करना है। जैसे हम लोग कस्टमर वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, गेट हेल्प, यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एनटीसी, ऐसे प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहेंगे। अब हमें किस ऑप्शन पे जाना है ये आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप यहाँ से चेक नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऑप्शन आपको रहेगा 2, 4, 5वें नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, भारत आधार सीडिंग अनेबल बेस, ठीक है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भारत आधार सीडिंग, इस पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग इस पर टिक करेंगे भारत आधार सीडिंग अनेबल पर, तो एक नया पेज खुल के आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहां से हम लोगों को चेक कर पाएंगे कि जो हमारी आधार सीडिंग है वह कंप्लीट है या फिर नहीं है। आधार सीडिंग अगर नहीं कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करने का तरीका भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और अगर आधार सीडिंग है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। दोस्तों वेबसाइट रहेगी जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ओपन होकर दिखाई दे जाएगी, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल के इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा जो हमारी आधार सीडिंग है, यानी कि आधार मैप स्टेटस का जो ऑप्शन रहता है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आधार मैप स्टेटस पे हम लोग टिक करेंगे। तो सबसे पहले यह ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटर आधार नंबर डालना है, कैप्चर कोड फिल करना है। इतना काम करने के बाद हम लोग वापस इसको चेक स्टेटस पे टिक करेंगे। यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ पे हमारा आधार मैप है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आधार नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। आधार नंबर और कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक स्टेटस पर टिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर चेक स्टेटस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी के लिए सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर डालना होता है, ओटीपी बेस यहाँ पे सारा सिस्टम रहता है।
ओटीपी सही तरीके से आपको डालना है, वरना मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद आपको कंफर्म पर टिक करना है। जैसे हम लोग कंफर्म पर टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपका आधार है वो यहाँ पे स्टेटस आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका जो आधार है वह किस अकाउंट में और कैसे लगा हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करने वाला है। तो आपको ओटीपी ध्यान से डालना है। देखिए यहाँ पे आधार मैप का स्टेटस खुल के आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। देखिए किस बैंक में लगा है, डीबीडी अनेबल मैप सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जिन किसान भाइयों का यहाँ पे आधार मैप नहीं है, तो उनको कैसे यहाँ पे मैप करना है। ये तो रहा स्टेटस चेक करने का। यहाँ पे अनेबल लिखा हुआ है डीवीडी, तो यहाँ से ही आपको चेक करना है। अगर अनेबल नहीं है तो आपको यहाँ से लगाना है। अब वो कैसे लगाना है, इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे एक बार। ठीक है, बैक करना है आपको। यहाँ से तो चेक हो जाता है। ठीक है, चेक करने के बाद आपको फिर से वापस होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए आधार सीडिंग डिसीडिंग, तो इस पे हमें टिक करना है। सबसे पहले हमें मालूम कर लेना था कि जो हमारा आधार है वह बैंक से लिंक है, मैप्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना था, तो वो हमने वहाँ से चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद अगर जिन किसान भाइयों का आधार मैप नहीं है, लिंक नहीं है, तो उनको यहाँ से लिंक करना है। आधार सीडिंग डिसीडिंग दोनों को ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिंक करने का मतलब होता है सीडिंग और हटाने का मतलब होता है डिसीडिंग। तो हमें यहाँ पे लिंक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इंटर योर आधार नंबर, सीडिंग पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक है, जो किस बैंक में आपका खाता है, सारी बैंक, दुनिया की जितनी सारी बैंक है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बैंक चलती हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टेट बैंक इंडिया में रहा है। अब आपको यहाँ पे सीडिंग टाइप में रहेगा, तो यहाँ पे आपको फ्रेश सीडिंग में आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, इस पर टिक करना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम छोटी सी डिटेल्स को भर के यहाँ पे इसको कंप्लीटली कर लेते हैं। किसान भाइयों, सारी डिटेल्स भरने के बाद हमें आपको क्या करना है, कैप्चा कोड फिल कर दिया। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे टिक करना है। जैसे हम लोग सबमिट पे टिक कर देते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन आता है, इसको भी हम इस प्रकार से पढ़ के आई एग्री एंड कंटिन्यू पे टिक कर देना है। इतना टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका आधार है वो है यहाँ पे कंप्लीटली फ्री में आपका यहाँ पे मैप हो जाएगा। यह सबसे सरल एवं आसान तरीका है, आप घर बैठे आसानी से इसको मैप का, जैसे आप सबमिट पे टिक कर देते हैं और फिर ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी आपको सही तरीके से डालना है, वरना मिस्टेक हो सकता है। आप कंफर्म पर टिक करेंगे। जैसे हम लोग कंफर्म पर टिक करेंगे, सारी डिटेल्स भरने के बाद आपकी ओटीपी आती है। ओटीपी पे आपको यहाँ पर कंफर्म तरीके से भरने के बाद आप अपना यहाँ से जो अपना आधार मैप है इसको कंप्लीटली इस प्रकार से मैप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर आधार नंबर इज करंटली मैप्ड ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज क्लिक टू प्रोसीड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमें यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इस प्रकार से देखिए घर बैठे आसानी से आप अपने आधार को अपने बैंक से जोड़ सकते हैं, मैप कर सकते हैं। यहाँ से यही मुख्य कारण रहता है। देखिए ऑलरेडी लिंक यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि पहले से यहाँ पे लिंक था। मैंने यह सब कुछ आपको सिखाने के पर्पज से बताया है। तो आप लोग घर बैठे आसानी से अपना जो आधार है उसको मैप कर सकते हैं अपने किसी बैंक से, जिस बैंक में आपका पैसा आता है, पीएम किसान सम्मान निधि का। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आधार सीडिंग डिसीडिंग की जो डीवीडी रहती है उसको कंप्लीटली कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है। और जिन किसान भाइयों को पेमेंट नहीं आया है इस बार, तो उनको यह काम कंप्लीटली जरूर कर लेना है, जिससे कि आने वाली किस्त सही तरीके से उनके खाते में आ सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आपका कोई भी सवाल है और किन किन किसान भाइयों की जो डीवीडी है वह एक्टिव नहीं है, क्या परेशानी उनको आ रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।